और मध्य प्रदेश की ग्वालियर में भगवान श्री राम के बनवासी स्वरूप वाली 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा 5 महीने से तैयार रखी हुई है। इसे छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे श्री राम पथ गमन के लिए चंद्रखुरी स्थित कौशल्या मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन मूर्ति का ऑर्डर देने वाले ठेकेदार के द्वारा पेमेंट न करने की लापरवाही से अब यह मूर्ति चंद्रखुरी की जगह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले स्थित इंती पर्वत शनिधाम पर स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने इसे कड़ी मेहनत से तैयार किया है। और दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा श्री राम पथ गमन तैयार कराया जा रहा है, जहां भगवान श्री राम के बनवासी स्वरूप को मूर्ति में स्थापित किया जाना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर ठेकेदार के द्वारा ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा को भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति निर्माण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने पेमेंट नहीं किया है। इस वजह से यह मूर्ति अब दूसरे मंदिर में जाकर लगेगी। शनिधाम में बताया जा रहा है कि यह मूर्ति अब मध्य प्रदेश में लगेगी। इंती पर्वत शनिधाम पर अब यह प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भगवान श्री राम का यह बनवासी स्वरूप है और 5 महीने से यह भगवान राम की प्रतिमा तैयार हुई रखी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो राम पथ गमन पर मंदिर में लगाई जानी है, वहां के ठेकेदार ने पेमेंट ही नहीं किया है। सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ के ही ठेकेदार ने पलीता लगा दिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में लगने जा रही 51 फीट ऊंची भगवान श्री राम के बनवासी स्वरूप की प्रतिमा ग्वालियर में तैयार कर ली गई है, लेकिन 6 महीने से लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी ये प्रतिमा जो है वो छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी तक नहीं पहुंच पा रही है। उसके पीछे जो बड़ी वजह आई है वो है ठेकेदार का भुगतान ना करना, जिसके चलते जो मूर्तिकार हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। और अब इस प्रतिमा को जो है वो मुरैना जिले के शनिधाम में जो है वो स्थापित किया जाएगा। और इसका निर्णय भी जो है वो इसके मुख्य शिल्पकार जो हैं उन्होंने मूर्ति को लेकर निर्णय लिया है। दीपक जी, ये निर्णय आपको क्यों लेना पड़ा, क्या वजह रही जो अब छत्तीसगढ़ की जगह अब ये मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित हो गई ये प्रतिमा? इसकी वजह कई वजह हैं भाई साहब। क्या है, एक पूरा ग्रुप है हम शिल्पकारों का, एक समूह है जो इसमें काम करते करते उनको धीरे धीरे साल भर हो गया, मतलब 10-11 महीने उन लोगों ने लगाए और उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो वो सभी लोग काफ़ी परेशान हैं पैसों के कारण। उनको पैसा अरेंज ठेकेदार की तरफ से जो होना था वो हो नहीं पा रहा है। और 80 लाख की मूर्ति में करीब 10 लाख रुपया वहाँ से उनकी तरफ से हमारे पास आया, 10 से 12 लाख, इससे ज़्यादा पैसा नहीं आया है। इसका कारण ये है कि हमारी जगह भी आप देखो कि हम काम करने परेशान हो रहे हैं। इतनी जगह हमारी यहाँ रुक रही है, हमें और भी काम करने हैं। तो उस कारण हम ये मूर्ति शनिचरा के शनि पर्वत पर लगाने जा रहे हैं। और ये जो ग्वालियर की भुगतान को लेकर क्या दिक्कत आई थी? ठेकेदार से कोई चर्चा नहीं हो पाई? कब तक इसको यहाँ से छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में स्थापित होना था? डिपार्टमेंट पे वो पेमेंट नहीं मिल रहा है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट से मेरा पैसा रोका हुआ है, तभी पैसा देने में मैं नहीं दे पा रहा हूँ किसी भी कारण से। तो जैसे मेरे पैसा आएगा मैं जब दूंगा। तो अब ये जो प्रतिमा आप शनिधाम में लगाने जा रहे हैं, वहाँ से भुगतान को लेकर क्या चर्चा रही है ताकि ये ही मूर्ति जो है वहाँ स्थापित की जाएगी? ये वहाँ पे जो डिज़ाइन है वो मॉडल वहाँ पे जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं नरेंद्र तोमर जी, उनने देख लिया और ये मूर्ति वहाँ लगाने का उन्होंने बोल दिया कि ये मूर्ति अब वहाँ लगाई जाएगी। तो ये उनकी तरफ से हमें हरी झंडी मिल चुकी है। तो इसलिए हम जो तैयारी करेंगे मुरैना शनि पर्वत के लिए इस मूर्ति को लगाने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। भविष्य में चंद्रखुरी के लिए क्या कदम उठाया जाएगा फिर आगे? भविष्य में चंद्रखुरी के लिए कदम जब उठाया जाए, क्योंकि वो कोई डिसीजन उनका भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पैसों का में देने में वो दिक्कत हो रही है उनको काफ़ी। साफ तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी ये पूरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं ठेकेदार की ओर से भुगतान न करने के चलते उस प्रोजेक्ट में देरी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर। लॉक कर दो, बुलेटिन लेने वाले हैं।